बहुत शुक्रिया बशीर आलम साहब, जज़ाकल्लाह। और हम अपने नाज़रीन को बताना चाहते हैं हमारा आज का प्रोग्राम भी हमेशा की तरह अल्लाह के फजल से लाइव भी है, इंटरेक्टिव भी है। आप फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अभी जो गुफ्तगू हो रही है इससे मुतालिक सवालात आप कुछ पूछना चाहते हो जमात अहमदिया के बुनियादी अकायद, बुनियादी तालीमात से मुतालिक कोई भी बात, कोई भी गलत फहमी कोई हो जो आप दूर करना चाहते हैं, ज़रूर आप फ़ोन करें, रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपकी कॉल को यहाँ स्टूडियो में सुनेंगे और इंशाल्लाह उसका जवाब आपकी खिदमत में पेश करेंगे। इसमें यार साहब, मैं आपकी तरफ अब हम आते हैं और आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि एक जो एतराज़ हमारे मुखालिफिन हम पर करते हैं, या मुखालिफिन ना भी कहा जाए, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो एतराज़ात को सुनते हैं और फिर उनके ज़हन में एक सवाल ये निशान बनता है, वो उसका जवाब चाहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि एक तो आप अहमदियों का इसरार, जमात अहमदी का इसरार ये है कि हमें गैर मुस्लिम ना कहो, हम मुसलमान हैं, लेकिन जब आपको हमारे साथ नमाज़ पढ़ने की दावत दी जाए तो नहीं पढ़ते, जब आपको हमारा जनाजा पढ़ने के लिए कहा जाए तो आप हमारा जनाजा नहीं पढ़ते। तो ये तो ऐसा फिर क्यों है? एक तरफ आप मुस्लिम उम्मा में रहना भी चाहते हैं, दूसरी तरफ आप ना नमाज पढ़ना चाहते हैं, साथ ना जनाजा पढ़ना चाहते हैं। अगर आप मुझे बता सकें। बात ये है कि आजकल पाकिस्तान में एक माहौल बनाया जा रहा है, पाकिस्तान के अलावा भी जहाँ भी जमात अहमदिया की मुखालफत हो रही है उसमें ये कोशिश की जा रही है कि बताया जाए कि जमात अहमदिया ने गोया ख़ुद मुसलमानों से अलहदगी इख्तियार की है, ख़ुद ये इंतशार और इफ्तराक पैदा करते हैं और इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं, और इसलिए ये हमारे साथ ना जनाजा पढ़ते हैं ना नमाज़ें पढ़ते हैं। तो चूँकि ये ख़ुद लोग उन चीज़ों में शरीक नहीं होते, इसलिए पता ये चला कि हम लोग तो इनको अपनी ज़ात में अपने अंदर शामिल करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग शामिल नहीं होना चाह रहे। ये वही मुगालते हैं जो बहुत सारे लोग देने की कोशिश करते हैं हमारे बारे में, कि गोया कि हम लोगों ने ये मामलात किए हैं। पहले अगर गौर फरमाए हमारे दोस्त, ये सवाल करने वाले भी और ऐसे बाकी दोस्त भी जिनके जहनों में ये सवालात पैदा होते रहते हैं, और आजकल एक तबका खाकसर के इल्म में भी है कि वो कहता है कि आप आएँ, शामिल हों, हम आपको नहीं काफिर समझते, आप हमारे साथ आके दो नमाज़ें पढ़ें। सवाल ये है कि आपका स्टेटस क्या है। खुद हमारे सामने मुसलमानों के 20 फ़िरके हैं, अहले तशय्यो भी हैं, अहले सुन्नत है, अहले हदीस हैं, इसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं, कुछ 72-3 सेक्शंस इस्लाम में हैं, इससे भी ज़्यादा बाज़ तो गिनती में करते हैं। तो अगर ये सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को काफिर समझते हैं। चुनांचे 1974 की असम्बली में हमने ये बात पेश की दलाइल के साथ, और वो तमाम फतावा भी पेश किए कि आप खुद एक दूसरे को काफिर करार देते हैं और ख़ुद एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ना हराम समझते हैं, ममनू नहीं है, हराम समझते हैं। पाकिस्तान में बहुत दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए कि एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसका नाम रखा गया इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, और खाने पे इकट्ठे हुए, बातें भी हुई, मीटिंग्स भी हुई, लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो 7 जमातें वहाँ पे हुई। अब इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का दावा करने वाले खुद 7 जमातें करवाते हैं और एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि उनके बुजुर्गान के उनके खिलाफ फतावा मौजूद हैं। तो हमें क्यों मजबूर किया जाता है कि आप आके पीछे नमाज पढ़ें, जबकि हमारा मामला यकसर मुख्तलिफ है। वो इस तरह मुख्तलिफ है कि हमारे ऊपर जो फतवा दिया गया या जो हमारे बारे में कहते हैं, हम हज़रत मसीह मौला सल्लम को खुदा की तरफ से आया हुआ एक वजूद मानते हैं और ये समझते हैं, जैसे अभी मोहतरम कालो साहब ने कुरान और हदीस से, कुरान करीम की आयात से बड़ी वजाहत से ये बात बताई है कि रसूल पाक से ये अहद लिया गया कि आपके बाद भी आएंगे, जो वजूद आएगा, तो सारी उम्मत से वो अहद होता है बुनियादी तौर पे। तो सारी उम्मत से जिस वजूद पर ईमान लाने का और उसकी मदद का वादा लिया गया था, हमने उसको मान लिया है, हमने उस वजूद को खुदा तआला की तरफ से आया हुआ माना है। तो जो लोग उसको खुदा की तरफ से आया हुआ नहीं मानते, उसके पीछे नमाज कैसे पढ़ी जा सकती है? जज्बाती बातें अलग रखें, हकायक की दुनिया में रह के बात करें और खुद बताएं कि चले हमारा जो मसीह है या हमारा पाक महदी अलैहिस्सलाम जो है उसको आप नहीं मानते, इनके ख्यालों के मुताबिक अगर जब इनका मसीह आएगा जो ये तसव्वुरात में रखते हैं कि आसमान से आएगा, अगर वो आ जाते हैं तो क्या उनके मुनकर के पीछे ये सारे नमाजें पढ़ेंगे, उनको जाके कबूल करेंगे, उनके जनाज़ों में शरीक होंगे और उनके साथ अपने मजहबी मामलात के अंदर शराकत करेंगे? अगर उनके साथ मजहबी मामलात में शराकत रखनी है उसकी आमद के बाद भी, तो फिर उनके आने का फायदा क्या है?
हमारे दरमियान फ़र्क और तरह का है। हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को खुदा की तरफ से आया हुआ मानते हैं, और हमारे मुकाबले पे जो दोस्त हैं वो खुदा की तरफ से आया हुआ नहीं मानते। हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अहकामात के मुताबिक और आपको खुदा की तरफ से आया हुआ मानकर आपके अहकामात पर अमल करते हैं। और जो आपको सच्चा नहीं मानते, किस तरह ईमान गवारा कर सकता है कि उनके पीछे जाके नमाज पढ़ें जो खुद मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को झूठा नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मानते हैं। 1974 की असम्बली ने हमें गैर मुस्लिम कह के तो पूरी कौम को शरीक कर दिया। जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें पहले मसीह अलैहिस्सलाम का इनकार होता है, फिर उसके इस्लाम का इस बात होता है। तो जिस कौम के अंदर इनकार हर बंदा कर रहा हो डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो कहें कि हमें पता नहीं, या हम ईमान लाते हैं, ऐलान करें कि हम हज़रत मसीह को सच्चा मानते हैं और आपको गलत और नऊज़ुबिल्लाह झूठा कहने वालों को हम गलत कहते हैं और झूठा मानते हैं, तो फिर आगे बात चल सकती है। फिर जनाजे भी और नमाजें भी, सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन जनाजे की बात मैं अर्ज कर देता हूं कि जनाजा पढ़ना अपनी ज़ात में कोई ऐसी बात नहीं है। असल तो हम गैर अहमदी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, और गैर अहमदी इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ने की वजह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इनकार है। और आपका जो इनकार है वो उन्होंने चूंकि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक आपको आपके ऊपर फतावा लगाए हैं, इसलिए हज़रत मसीह से ये सवाल हुआ था। सर फजल हुसैन जो मारूफ सियासी लीडर हैं, बिल्कुल आखिरी दिनों में जब हजूर लाहौर गए हुए थे, यही सवाल किया उन्होंने। तो हजूर ने फरमाया कि देखिए बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे मैं और आप नेगोशिएशन करके तो ख़त्म कर दें। ये कोई आपका मेरा जज्बाती या कोई ऐसा इख्तलाफी मामला नहीं है। ये मामला ये है कि ये लोग, मैं जो खुदा की तरफ से आया हूँ, मुझे झूठा मानते हैं, मुझे कहते हैं नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो जब तक ये लोग इनसे बाज नहीं आएंगे, इनके साथ मज़हबी मामलात में किस तरह इश्तराक हो सकता है। और ये जवाब हमारा कायम है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम से फतवा वापस ले लें, फिर बात करें। बिल्कुल। दूसरा